हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? देखिए, आज हम लोग फिर एक नई ट्रिक और टेक्निक के साथ आए हुए हैं और आज का टॉपिक होगा कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में हम लोग कैसे क्वेश्चन को सेकंडों में करेंगे। ठीक है। अगर हम जनरल मेथड यूज करेंगे, किताब का मेथड यूज करेंगे, तो दिखेगा उसमें बहुत टाइम लगेगा। और कंपटीशन में तो कैसे टाइम बचाना होता है पता ही होता है ना। तो टाइम नहीं बचाओगे तो फिर औरों को पिछा नहीं पाओगे तो फिर मेरिट में नहीं आ पाओगे। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट की बात। और कोऑर्डिनेट में आज क्या सिखाएंगे देखो हम आपको बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त फार्मूला बता रहे हैं और उसको कितना आसानी से हम यूज करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन बाय दिस एंड दिस एंड दिस। है ना, ये एबीसी ट्राइंगल है। उसकी साइड्स की इक्वेशन दी है y इक्वल टू 2x+3, y इक्वल टू x+1 और y इक्वल टू 3x-4। अब इसको हम अगर जनरल मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे कि इसको हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये ए बी के क्वेश्चन है, ये सी क्वेश्चन है। दोनों को सॉल्व करेंगे सो एज टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स है। फिर इसी प्रकार इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी का वर्टेक्स मिलेगा। फिर इन दोनों को करेंगे तो सी का मिलेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो जब हम सॉल्व करके वर्टिसेस निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा। फिर वर्टिसेस निकालने के बाद फिर आपको मालूम होगा कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल एक तो डिटरमिनेंट होता है ना। हम लोग उससे करते हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसकी वैल्यू करके डाल के निकालेंगे। ठीक है। या फिर एक्सप्रेशन होता है, याद होगा, 1/2 x1 इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस x2 इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x3 इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन। उसका जो आएगा वो मार्क लेंगे। तो जब ये करेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। अदरवाइज कॉलम मेथड बताया है उसका यूज करेंगे। लेकिन उन सबको यूज करने के लिए आपको इन दोनों को सॉल्व करके वर्टिसेस तो निकालना पड़ेगा। जब दो दो को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। जितना आप इन दोनों को सॉल्व करने में समय लोगे उससे कम समय में एरिया आ जाएगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। इन दो कोई भी दो को सॉल्व करके एक वर्टिक्स निकालने में जितना समय लगेगा उससे कम समय में आपका एरिया निकलेगा। अभी मैं बताता हूँ। ठीक है। इसलिए आपको दो दो को सॉल्व करके टाइम नहीं बर्बाद करना। दिस मेथड इज नॉट टू बी यूज्ड। अब जो फार्मूला, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करने जा रहे हैं, पहले उसको समझिए और फिर देखिएगा कैसे सेकंडों में एरिया निकलेगा। समझिए। हम इसको y इक्वल टू m1x+c1 इस फॉर्म में इसको मान लिया कि इक्वेशन ला लें। इसको कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट स्लोप होगा और ये इंटरसेक्ट हो गया c1। तो मान लेते ये लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू m1x+c1, ये लाइन की इक्वेशन होगा y इक्वल टू m2x+c2 और इस लाइन की इक्वेशन होगा y इक्वल टू m3x+c3। ये तो समझ गए। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो निकालना है वो जो रिजल्ट हो जाएगा हाफ ऑफ द मॉड ऑफ जो भी वैल्यू आएगी। तो उसको हम लोग क्या करें, ब्रीफ में तो हम पहले ऐसे लिखे, है ना, एरिया को हाफ ऑफ मॉड ऑफ सिग्मा c1 माइनस c2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये सिमेट्रिक फॉर्म है, इसी को एक्सपेंड करेंगे तो हाफ ऑफ c1 माइनस c2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, c2 माइनस c3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 माइनस m3। और यहाँ पर c3 माइनस c1 है तो देखो m3 माइनस m1 है होल स्क्वायर। जो जहाँ पर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है वही करस्पॉन्डिंग स्लोप है, c1 माइनस c2 m1 माइनस m2। तो इसको आपको आराम से याद हो जाएगा, याद करना नहीं, सीधा दिखेगा। हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करेंगे, है ना, और उसका स्क्वायर करके और डिवाइड करेंगे m1 माइनस m2। इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 1 है। फिर इसका क्या करेंगे, इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 1 माइनस माइनस 4 5 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो अपोजिट साइन का डिफरेंस ऐड हो जाएगा कुल मिला करके, है ना। तो चाहे -5 लिखो चाहे +5 लिखो, स्क्वायर करना पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस का आया 5 आया, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 तो आ जाएगा -2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप 3 है तो 1 माइनस 3 दैट इज -2। और फिर इसका डिफरेंस 7 हो गया, अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाता है, सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 दैट विल बी 1। तो ये इतना फार्मूला देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। केवल दिमाग पर रखना है कि हम लोग यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहे हैं। बाकी अब सीधा सा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करिए, उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दीजिए स्लोप से, m1 माइनस m2 से, है ना, 2 माइनस 1 से।
फिर उसके इसका कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस दिस माइनस दिस, तो स्लोप का डिफरेंस आपका दिस माइनस दिस हो जाएगा m2 माइनस m1, फिर इनका डिफरेंस होल स्क्वायर देन m3 माइनस m1। ऑर्डर वही रखना, क्योंकि ऑर्डर देखो c1 माइनस c2 m1 माइनस m2, ऑर्डर वही रखना है स्लोप का, यानी दिस माइनस दिस मत करिएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस इंटरचेंज कर दो, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस करोगे तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिसिटी स्क्वायर करना है, निगेटिव लेकर पॉजिटिव, या तो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तो स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्लोप में तो फर्क पड़ेगा। तो स्लोप का ऑर्डर वही रखना है, m1 माइनस m2 से डिवाइड करोगे, अगली बार फिर m2 माइनस m3, m3 माइनस m। अब देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सेकेंडों में करेंगे। तो जैसे इसी का एरिया निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ, है ना, और क्या करेगा डिफरेंस किया, तो यहाँ पर डिफरेंस किया 3 माइनस 2 2 आया, 3 माइनस 1 2 आया, उसका स्क्वायर किया, ठीक है, 4 सीधा डायरेक्टली देता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई स्लोप का डिफरेंस 2 माइनस 1 दैट इज 1 प्लस इसका कांस्टेंट डिफरेंस 5 आया, 25 25 डिवाइडेड बाई, फिर स्लोप का डिफरेंस 1 माइनस 3 माइनस 2 आया, और फिर उसके बाद इसका डिफरेंस 7 7 तो हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई इसका 3 माइनस 2 दैट इज 1। यही इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यही हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। मॉड इसलिए लेते हैं कि एरिया हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में देना होता है, कभी वो तो निगेटिव होगा नहीं, तो इसलिए जो भी आएगी पॉजिटिव है तो एज निगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाएंगे। दिस इज हाउ वी डू इट। कितना आसान है। अब देखिएगा हम और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कैसे इजिली करोगे। देखिए यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल है, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहाँ कांस्टेंट डिफरेंस, यहाँ पर डेल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई इसका 25 डिवाइडेड बाई माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, प्लस इसका कांस्टेंट डिफरेंस 7 49 49 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1, और प्लस इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस हो गया, लाइक साइन है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस 2 दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस। इसका जो है ये आ जाएगा। कितना आसान है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करके स्क्वायर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई -1 और -2 -3, फिर कांस्टेंट टर्म डिफरेंस है, अपोजिट साइन ऐड हो गया, 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 हो गया, फिर उसके बाद लाइक साइन है सबट्रैक्ट हो जाएगा, -4 में -2 घटाओ या -2 में -4 घटाओ, अब लाइक साइन होगा प्लस प्लस हो जाएगा तो घट जाएगा, और माइनस माइनस होगा तो भी घट जाएगा, लाइक साइन में घटेगा अपोजिट साइन में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर लाइक साइन है तो सबट्रैक्ट हुआ तो 2 आया, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 2 हो गया। अब इसको फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई। अब देखिए यहाँ पर इस केस में हम लोग इसकी बात करेंगे, इसकी बात इधर कर लेते हैं, तो यहाँ पर डेल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ, देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया 3 तो 9 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस माइनस 2 प्लस इसका डिफरेंस क्या हो गया, लाइक साइन है 9 3 का स्क्वायर हो गया है ना, -1 माइनस 2 माइनस 3 हुआ, देन प्लस इसका अपोजिट साइन है ऐड हो जाएगा 6 स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 दैट इज 1, ये इसका आंसर हो गया। सिंप्लीफाई कर लेना, सारा पास आराम से पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसका निकालते हैं, डेल इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ कर लेते हैं, इसका कांस्टेंट डिफरेंस 25 5 का स्क्वायर 25 3 माइनस 2 दैट इज 1 प्लस फिर इसका कांस्टेंट डिफरेंस अपोजिट साइन है ऐड हो जाएगा 4 16 स्क्वायर करोगे, कांस्टेंट टर्म का स्लोप का डिफरेंस 2 माइनस माइनस 4 दैट इज -2 एंड देन प्लस यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 1, लाइक साइन है सबट्रैक्ट हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 अगेन 1, तो दैट इज द फाइनल आंसर। कर लेना, दैट विल बी आंसर। तो इसका ये एरिया आ गया, इसका इस वाले का ये एरिया आ गया और इस वाले का एरिया। कितना आसान है, जितना तो इन दो को सॉल्व करके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे उससे कम समय में तो यहाँ एरिया आ जाएगा। आपको यहाँ तो तीनों निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग फार्मूलों में सब्स्टिट्यूट करें या डिटरमिनेंट से करेंगे, तो ये सब चीज से क्या बचत हो जाएगी। सीधा सा आपको कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है, जो रूल बताया है ठीक है उसको अप्लाई करके आप सीधा कांस्टेंट टर्म डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, देन कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 माइनस m3, फिर कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m3 माइनस m1, जो आ जाएगा दैट इज टू बी गिवन इन एब्सोल्यूट टर्म। हाउ सिंपल इट इज। तो मैं समझ रहा हूँ कि समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो इसी टाइप का बहुत सारा वीडियो देखने के लिए यू कैन like, subscribe and share also so that others should also be benefited.